बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, कुरानी बच्चों और नूरानी बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मे आयत आपके लिए एक आयत एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले आज हमने जिस आयत का इंतखाब किया है, आए उसकी आयत और तर्जुमा मिलकर सुनते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अल्लाह ताला के हम पर बहुत से एहसानात हैं। परवरदिगार हमारा खालिक है, मालिक है, पालने वाला है और वही ज़ात है जो हमें रिस्क और रोज़ी देती है। परवरदिगार के एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि उसके एहसान में से एक एहसान कुरान पाक है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और ये किताब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हम इस किताब में से एक आयत और एक कहानी सुना करेंगे। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है दादा अबू की नसीहत। हमारे घरों में दादा दादी और नाना नानी तो होते हैं ना, आपके घरों में भी हैं। तो प्यारे बच्चों, एक अहमद और रज़ा दो बच्चे थे। उनके दादा अपने इन दो बच्चों के साथ पार्क में सैर करने के लिए गए। बाग में हर तरफ फूल और पौधे थे, तितलियाँ उड़ रही थीं और परिंदे चहचहा रहे थे। बाग पूरा फलों के दरख्तों से लदा पड़ा था, हर तरफ सेब के दरख्त ही दरख्त थे। अहमद और रज़ा दोनों बाग में दरख्तों से फल तोड़ने में मसरूफ़ हो गए। दादा जान ने कहा, प्यारे बच्चों, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेना। इतने में अहमद और रज़ा ने फलों से टोकरियां भर लीं। दादा जान ने फलों की टोकरियां उठाईं और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद और रज़ा दोनों दादा जान को देख रहे थे। दोनों ने दादा जान से पूछा, दादा जान आप बार बार बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? दादा जान ने कहा, प्यारे बच्चों, जब भी कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर काम में बरकत हो जाती है और परवरदिगार ख़तरों और बलाओं को टाल देता है और शैतान दूर चला जाता है। दादा अबू ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, दादा की नसीहत को कभी भुलाना नहीं। तो हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपको पता है शैतान भी पहले फ़रिश्तों का सरदार था। ये फ़रिश्तों के साथ रहता था। ये क्यों शैतान बना? ये अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से शैतान बना। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने सब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान के। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि शैतान को फ़रिश्तों के दरमियान से निकाल दो। तब शैतान ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला, मैं कहाँ रहूँगा? मैं कहाँ सोऊंगा? मैं क्या खाऊँगा? मैं किसके साथ रहूँगा? तब अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम उस शख्स के साथ रहोगे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर अपना खाना खाएगा, और तुम उस शख्स के साथ सोओगे जो रात को सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा, और तुम उस शख्स के घर में रहोगे जो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी अल्लाह का बाबरकत नाम लिया जाता है वहाँ पर शैतान नहीं आता। इसीलिए हम सब शैतान को भगाने के लिए और हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे? हम आज की आयत की तिलावत करेंगे। वो कौन सी आयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हम हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
تو میرے نورانی بچوں، میرے قرآنی بچوں، میرے پیارے پیارے بچوں، آپ کو آج کی کہانی تو یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس تو ضرور کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہماری قرآنی ویڈیوز بھی مل سکیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔